अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ईद का सेकंड डे है और आज हमें अपने जाना है बाबा के घर, यानी कि खिज़र अलहम्द के नाना के घर। और यहाँ मैंने खिज़र को उठा लिया है और अलहम्द भी जो है अंगड़ारियाँ लेती हुई एक कमरे से दूसरे कमरे में और सबको हाय करते हुए। ये आज के हमारे ड्रेसेस हैं और हमने जो जो पहनना है वो मैंने पहले से ही रेडी करके हुए रखा हुआ है। ये चूड़ियाँ हैं, मैंने ब्रेसलेट लिया था, स्लीपर्स हैं, बच्चों के शूज़, हर चीज़ जो है रेडी करके रखी हुई है। नाश्ता नहीं किया है अभी तक और ये सारी चीज़ें कर रही थी, तभी ये दोनों उठ गए और उसके बाद से कह रहे नहीं हमें नाश्ता नहीं करना, आप ऐसे ही चलें। लेकिन ज़ाहिर सी बात इन्हें बहुत भूख लगेगी और यहाँ पर अब आप नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। जी, नाश्ता करने के बाद यहाँ पर हम रेडी हो गए थे। खिज़र अलहम्द का फ़ाइनल लुक है ये। अलहम्द बहुत क्यूट लग रही थी और स्पेशली अलहम्द का ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि मैंने ज़ैनब मार्केट से ही लिया था। और खिज़र अलहम्द हाय करते हुए और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा कमेंट में और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ये मेरा फ़ाइनल लुक है और एक बार मैं आपको मिरर में भी दिखा दूँ कि ड्रेस पहनने के बाद कैसा लग रहा था। जी, तो बहुत प्यारा लग रहा था, लोगों ने बहुत तारीफ़ की, सब ने बहुत तारीफ़ की, घर पे भी सब ने बहुत तारीफ़ की। तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखाना ज़रूरी है, तो इस वजह से मैंने फुल आपको ड्रेस मिरर में दिखा दिया। और आप लोग भी बताइएगा कैसी लग रही है। इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत कंफर्टेबल था, बड़ा था काफ़ी। फिर हम ये लिफ्ट से नीचे उतरते हुए यहाँ से कुछ सीन मैंने जो है लिए थे। उसके बाद हम आगे जाते हुए फिर हमने आगे जाके जो है ज़्यादा मैंने नहीं लिया था क्योंकि मैंने ऑटो किया, बस फिर हम ऑटो में बैठ गए, वहाँ से दोबारा स्टार्ट किया और कुछ रास्ते में से लेंगे मिठाई वगैरह और इंशाल्लाह ताला आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। और ये वाकई आजकल जो है इन्हें कि ईद कपड़ों से नहीं अपनों से होती है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये ईद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद मेरे अब्बू के घर पे जो है गुज़र रही है। पिछले कुछ टाइम से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है और अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जो है अब सही जगह पे आ गई है। परवरदिगार का लाख शुक्र है। कुछ चीज़ें अभी भी ख़राब हैं बट इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह से। और रास्ते दिखाते हुए कितना सन्नाटा हो रहा है, इतना सन्नाटा देखने की हमें आदत नहीं है। रोडों पे तो कितनी चहल पहल होती है और कराची में तो कुछ ज़्यादा ही। और कराची को इसीलिए रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। रास्ता शूट करने का मकसद इतना इस तरह था कि आपको हर चीज़ दिखाते हुए चलूँ मैं कि कहाँ मैं उठी और कहाँ नाश्ता करा और फिर क्या किया, फिर किस रास्ते से गए, कैसे गए, किसके साथ गए, रास्ते में जाते हुए क्या किया। ये तारिक रोड वाला रोड आ गया है और मुझे काशी इसकी जो पॉलर की बिल्डिंग है मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ऐसी पुरानी पुरानी बिल्डिंगों जैसे हवेलियों जैसा लुक आता है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तारिक रोड के इसी रोड पर एक बहुत अच्छी सी जो है बेकरी खुली है जिसका नाम है केक लाउंज। तो यहाँ पर जो है इनका जो यानी कि इन्होंने जो सेटअप बनाया हुआ ये बहुत ज़बरदस्त है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैं सेकंड टाइम आई हूँ, इससे पहले भी एक दफ़ा मैं गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मैं क्या कहते हैं इसीलिए आई क्योंकि इनकी जो एक तो इन्होंने डेकोरेशन जो किया हुआ है अपनी शॉप में वो बहुत ज़बरदस्त है, क्वालिटी बहुत अच्छी है शॉप की। और सबसे ज़्यादा कि आपके साथ इतने हेल्पफुल रहते हैं यहाँ का स्टाफ कि बहुत अच्छा है, यानी कि आप किसी चीज़ की परेशानी नहीं है कि कोई चीज़ आप पूछने से पहले ही आपको जो है उस चीज़ के बारे में बता देते हैं। खिज़र हम ज़िद करने लगे कोल्ड ड्रिंक की, पता नहीं क्यों बच्चे इतनी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मेरी समझ नहीं आता। इनको कुछ भी करके छुड़वाओ लेकिन ये कुछ भी करके इसी पे ही हाथ डालते हैं, जबकि जूस होते हैं, इनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनको फ़ायदा हो। वहाँ चॉकलेट्स थी, वहाँ पेस्ट्रीज़ थी, सैंडविच थे, मैंने सब कहा ले लो लेकिन इनका जो देहान था कि गर्मी है मामा और हमें जो है ना ये ड्रिंक्स ही पीनी है। तो मैंने कहा एक बार आपको शॉप भी दिखा दूँ, इस वजह से मैंने कैमरा यहाँ किया था। यहाँ पर मैंने इनसे अपना पार्सल लेते हुए कैश काउंटर पे गई, यहाँ से मैंने इसका बिल बनवाया और बिल देने के बाद जो है
मैं दोबारा जो है रिक्शे में बैठी और अपने अब्बू की तरफ जाने लगी। और वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ सबको सरप्राइज़ ये देना था मैंने कि मेरे पास कुछ देर पहले फ़ोन आया और मैंने ये कहा कि मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद आऊँगी। वो इसलिए क्योंकि जो है मेरे घर पे मेहमान आ गए हैं और सब वहाँ पर बहुत वो गए कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं और ये और वो, नाश्ते पे इंतज़ार कर रहे थे शाम के, तुम जल्दी आ जाओ। तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे ये सब करते हुए। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर टाइम पे पहुँच भी गए थे। और इसके बाद खज़र निहाल जब ड्रिंक पी रहे थे तो इतने मासूम लग रहे थे और कह रहे थे कि एक दूसरे से कि हमारे कपड़ों पे अगर गिर गया ना तो मम्मा ने हमें मारना है। तो ये बातें जब मैं सुन रही थी उनकी तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और लीजिए हम यहाँ अपने बाबा के घर पे भी पहुँच गए। अच्छा, एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूँ कि मेरे घर पे इजाज़त नहीं है ख़ालाओं की, आंटी की या बाबा की कि मैं इस तरह से कब सब शूट करूं। तो मैंने अगर जो है अपनी सिस्टर के घर में यानी नाना के घर में बच्चों के जो भी शूट किया है वो सब कुछ छुपके से किया है मैंने, उनको बताकर कुछ भी शूट नहीं किया है मैंने। तो इस वजह से मेरी बहन है वो बहुत जो है एहसास करती हैं, बहुत ख्याल करती हैं और दोस्तों की तरह हैं। तो कुछ खाने का जो शूट है उनके साथ ज़रूर मैंने किया है। और ये मेरी बहन की दोनों बेटियां बड़ी हैं और ये सबसे छोटी बेटी है ज़ैनब, शबीह ज़ैनब नाम है। ये मेरे बाबा हैं, अल्लाह इनको सेहत दे, आप भी दुआएं कीजिएगा। मेरी मामा नहीं है, जब मैं 6 साल में लगी थी तब मेरी मामा की डेथ हुई थी और तब से मेरे बाबा अकेले हैं और अल्लाह इनको सेहत दे। और ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है बच्चे, और यहाँ सब बच्चे ईद मुबारक कहते हुए और इतना इतना खुश थे जिसकी कोई हद नहीं। और बस के नहीं हम रुकेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। फिर यहाँ पर कुछ नाश्ता लगा दिया था। हमारे यहाँ रिवाज है कि बॉयल्ड एग्स होते हैं, शीर खुरमा होता है, रिफ़्रेशमेंट में ये कुछ चीज़ें होती हैं। इस खिड़की से बहुत मज़ेदार हवा आ रही थी। फिर कुछ खाने का एहतमाम करने लग गई मेरी सिस्टर कि नहीं अब कुछ खाना भी बनना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसे ही सूखा सूखा व्लॉग बन रहा है, किसी को मैं कुछ दिखा ही नहीं पा रही, तो क्यों ना मैं कुछ खाने का व्लॉग ले लूँ। तो यहाँ मेरी सिस्टर जो है चिकन धो रही थी, उन्होंने प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिए थे। ये पुलाव बना रही थी और कुछ पुलाव में इन्होंने मेरे ख़्याल से गरम मसाला साबुत डाला था और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। ये लहसुन अदरक जो है इम्तियाज़ का है और ये मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि एक दफ़ा जब मैं इसका तड़का लगा रही थी तो मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा चींटें आ गई थी, इतना शोर करता है। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ लहसुन अदरक को ले के अपने घर में ख़ुद पेस्ट करें। ये जो बाहर का लेते हैं हम इम्तियाज़ का, चॉइस का, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता और हमें पता भी नहीं होता ये प्योर है कि नहीं है, जबकि अपने बनाए हुए में बहुत ज़बरदस्त बात आती है। लेकिन फिर भी हमें लेना पड़ता है, कुछ चीज़ें ऐसी रेडीमेड हमें लेनी पड़ती हैं ताकि हम मेहमानों की वजह से जल्द से जल्द हर चीज़ को अच्छे से तैयार कर सकें। इन्होंने प्याज डाला, प्याज ब्राउन करने के बाद गरम मसाला डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके बाद फाइनली चिकन डाल दिया। गलती यहाँ पर ये हुई कि सिंधी बिरयानी का पैकेट मैंने दिखा दिया और डालना था इन्होंने पुलाव का मसाला। तो वो मुझे बाद में कह रही थी ये तुमने क्या किया है, इसको सही करो, लोग बोलेंगे कि आप ही को खाना बनाना नहीं आता। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मैं समझा दूँगी सबको। और एक बार फिर आपसे कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजिंग्स ला सकता है। यहाँ पर चिकन में जो है पानी डाल दिया था, उसको अच्छे से उन्होंने उबाल आने दिया और उसके बाद चावल अच्छे से धो दिए थे, इसको थोड़ी देर और ढक दिया था। ये देखें इस तरह से इनका पुलाव बनाने का जो है तरीका है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। मज़ीद कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई टमाटर शमाटर काट के नहीं डालने, आपने कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। बस एक शान का डब्बा लिया और आपने इस तरीके से 2-3 स्टेप के ज़रिए जो है पुलाव को रेडी कर लेना है। अच्छा, मैं जो है पुलाव इस तरह से नहीं बनाती हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द बनाऊँगी या शायद कल ही बनाऊँ तीसरी ईद पे, तो मैं जो है ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरी कोशिश यही थी कि मैं व्लॉग बनाऊंगी। आज तक सभी के व्लॉग्स देखती हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैं व्लॉग्स देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि व्लॉग के पीछे इतनी मेहनत होती है। पूरे दिन का कुछ ना कुछ शूट करना होता है, पूरे दिन मोबाइल इस तरीके से साथ रखना होता है जैसे कि सारी जान सारी ज़िंदगी आपकी इस मोबाइल में ही बसी हुई है। यकीन करें उनको सलाम है जो 3-3 4-4 घंटे बैठ के एडिटिंग करते हैं, क्योंकि मैं जब अभी स्टार्ट ही किया है तो मुझे 5 घंटे तो मेरे आसानी से निकल जाते हैं सिर्फ एडिटिंग में।
और यहाँ हमने पुलाव भी रेडी कर लिया था और उसके बाद हमारा रायता भी आना था, कोल्ड ड्रिंक भी आनी थी और मुझे इतनी जल्दी हो रही थी क्योंकि मेरे मोबाइल का चार्जर नहीं था, तो वो मैंने पहले ही शूट कर लिया। उसके बाद हम वहीं पर ही जो है ये ट्रस्टी के नाम से कुछ खुला है, क्या कहते हैं, यहाँ पर लिम्का मिलता है, सोडा वगैरह। तो मेरी सिस्टर ने मुझे रेकमेंड किया कि ये बहुत टेस्टी है, तो हम क्यों ना सब चलते हैं। तो हमने एक अच्छी सी वॉक भी ले ली और उसके बाद जो है हम सब बच्चों को लेकर और जो है यहाँ पर आ गए। बच्चे बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और क्या कहते हैं, फिर यहाँ पर आके हमने लिम्का लिया। इनका वाकई बहुत अच्छा था, नो डाउट। और इनके फ्लेवर बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा फ्लेवर थे और सभी बहुत अच्छे थे। और मेरी सिस्टर ने मुझे जो है पता नहीं कौन सा दिया था, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था वो। उनसे पूछ के ज़रूर आपको बताऊंगी। बहरहाल आप यहाँ पर जाएं तो आप इनके फ्लेवर्स जो हैं आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत जो है कोऑपरेट करते हैं। और ये भी नई इनकी शॉप खुली है यहाँ पर, यानी कि ये ब्रांच यहाँ खुली है। वैसे इनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं और बच्चे एंजॉय करते हुए उसके बाद वापसी मैंने सबको खुदाफिज़ किया और मैं वहीं से ही जो है अपने घर की तरफ निकल गई ऑटो करके। और सिस्टर्स और उनके बच्चे जो हैं वहाँ से वापस अपने घर चले गए। मैं यही कह के आई थी कि हम जब पीने जा रहे हैं तो मैं वहाँ से वापस घर चली जाऊँगी। तो इसी तरह जब हमने वहाँ पर अपना लिम्का एंजॉय कर लिया उसके बाद मैंने वहीं से ऑटो किया और ऑटो करने के बाद मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। तो घर जाते हुए भी थोड़ा सा शूट करना लाजमी था, आपको दिखाना ज़रूरी होता है कि क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कितना किया। ये हमारे फ्लैट की पार्किंग आ गई है। बच्चे बहुत थक गए थे, मैं भी बहुत ज़्यादा नींद में थी। ये व्लॉग जब तक अपलोड होगा मेरे ख़्याल से 2-2:30 बज रहे होंगे। और यहाँ अलहम ज़िद कर रही थी बच्चों की तरह कि मुझे गोदी में ले लें और मैं उससे समझा रही थी कि देखो अभी तक नहीं करो, व्लॉग शूट कर रही हूँ। और इत्तेफाक से कि जल्दी लिफ्ट आ गई और हम फिर लिफ्ट में गए। और हमारे साथ कोई होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कुछ शूट करने में, मुझे शर्म भी आती है और मुझे अजीब सा भी लगता है। अल्लाह का शुक्र था कि उस वक्त हम अकेले ही थे, क्योंकि जब मैं जा रही थी और शूट कर रही थी तब हमारे साथ लिफ्ट में बहुत सारे लोग थे। ये हमारा फ्लोर आ गया है, ये 8 फ्लोर है। और लोग कितना गंदा रखते हैं, अपने बाहर की चीज़ें साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, बट सबको नहीं समझ में आता। यहाँ से मैं अपने घर का लॉक खोलते हुए अपने घर में एंटर होते ही सबसे पहले कुल पढ़ें और सलाम करें। अब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।